और देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन हमारे साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जुड़े हुए हैं और सत्य प्रकाश भी हमारे साथ उस जगह से है जहां पर फायरिंग हुई थी। लेकिन जतिन, आपके पास आना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से अब इसमें हरियाणा और यूपी और पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहा है, और क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, मेरे पीछे जो आप क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में उन दोनों ही शूटर से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और हरियाणा यूपी कनेक्शन इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि दोनों ही शूटर हरियाणा और यूपी के रहने वाले और लगातार पूछताछ में कई खुलासे कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं, उनको किस तरीके से पिस्टल जो है वो मुहैया कराई गई। लेकिन जो जो बातें वो शूटर्स बता रहे हैं उन सभी को क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच ग्राउंड पर वेरीफाई कर रही है। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखा दूं, ये क्राइम ब्रांच दफ्तर की तस्वीरें आप देखेंगे। सुरक्षा पहरा काफी कड़ा यहाँ पे किया गया है, बाहर पुलिस बल तैनात है, अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो क्राइम ब्रांच के अंदर पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जैसे ही जिक्र सामने आया तो तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में एक्टिव हुई है। बताया जा रहा है कि शाम तक स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो मुंबई पहुंच जाएगी और उसके बाद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। पूछताछ में इन दोनों शूटर्स ने यह भी बताया कि कैसे वो पंजाब की जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए, वहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से मिले और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि अभी वो किसी एक थ्योरी पर स्टिक रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई, कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था, उन सभी चीजों को ग्राउंड पर वेरीफाई जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। जो दो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनका तीसरा साथी कहां पर है, कहां पर वो रहते थे, इन सभी लोकेशंस पर भी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो रेड कर रही है ताकि जो जो बातें समझ में आ रही है उन सभी को ग्राउंड पर एक तरीके से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि दोनों शूटर्स ने यह भी बताया कि वो पिछले 1 से 1.5 महीने में मुंबई में मौजूद थे, बाबा सिद्दीकी की मूवमेंट पे नजर रखते थे, वो किस समय पे दफ्तर जाते हैं, उनकी गाड़ी कहां पर पार्क होती है, अपने बेटे के दफ्तर से जब निकलते हैं तो उनके साथ कौन लोग होते हैं। और यही कारण था कि कल का दिन इस लिहाज से भी चुना गया क्योंकि जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी का बेटे का दफ्तर है वहां पर दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा था, रात के समय पटाखे बज रहे थे। उनको ये मंशा थी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद पटाखों के शोर में वो सेफ पैसे बनाकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा शूटर्स अभी भी फरार है। उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके पास नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल बताया गया कि 5 टीमें हैं जो लगातार आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी पर भारी पड़ी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है कि क्या उनकी नजदीकी, उनकी दोस्ती के चलते जो एक तरीके से बाबा सिद्दीकी को एलिमिनेट किया गया, उनकी हत्या जो है वो की गई है। क्योंकि आप पिछले जितनी भी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, हर एक जगह पर लॉरेंस बिश्नोई ने यह बोला था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सलमान खान है और सलमान खान के जितने भी करीबी है वो भी लॉरेंस के जो एक तरीके से लॉरेंस गैंग के दुश्मन ही है, चाहे वो सिंगर क्यों ना। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इफ्तार पार्टी होती है या कोई भी बॉलीवुड का बड़ा इवेंट होता है तो बाबा सिद्दीकी की मौजूदगी वहां पर होती है और सलमान खान उनके बगल में होते हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि क्या सिर्फ ये मामला 3 शूटर्स तक सीमित है या कुछ और ऐसे लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जो इस समय मुंबई में मौजूद है और किसी और। बिल्कुल जतिन, आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन 4 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। कैसे आप देखिए यहाँ पर घटना स्थल पर जो है कैसे वो सुराग मिलता है, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, क्राइम ब्रांच का जांच के लिए इस मामले में जुट जाती है। हिरासत में 2 हमलावर अभी तक आ चुके हैं, तीसरा फरार है, कहां वो गया है देखना एक बड़ा सवाल है। घटनास्थल पर खोखे मिले हैं, अलग अलग राज्यों का कनेक्शन इसमें देखा जा रहा है। तो सवाल कहीं है क्योंकि मुंबई के बांद्रा में इस पूरी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बाबा सिद्दीकी ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि 9:15 से 9:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी को डराने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया या फिर यह कोई राजनीतिक रंजिश के चलते वारदात हुई है। आइए पूरी घटना किस तरीके से हुई, सिलसिलेवार तरीके से आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर, किसका ऑर्डर? मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर उनका सीना छलनी कर दिया।
अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब उन्हें आईसीयू नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। यही वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक फरार है। एक गिरफ्तार आरोपी करनैल सिंह हरियाणा का है तो दूसरा धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग ऑफिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर। तो पटाखे की आवाज पहले से? पहले पटाखे फूटे। उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किसे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसकी तेजी से जांच की जा रही है। जांच टीम गठित कर दी गई है। पुलिस और जांच एजेंसी कई एंगल से इस हत्या की तहकीकात कर रही है, जिसमें पहला एसआरए प्रोजेक्ट, दूसरा लॉरेंस गैंग कनेक्शन, तीसरा राजनीतिक रंजिश शामिल है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। शूटरों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कोशिश जल्द से जल्द ये पता लगाने की है कि मर्डर का ऑर्डर किसने दिया। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से सियासी सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में हूँ। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। वहीं सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच के आश्वासन दे दिए गए हैं। साथ ही कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आपसी रंजिश की वजह से गई जान? कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए मर्डर तो नहीं किया गया? क्या एसआरए प्रोजेक्ट या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या के पीछे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही, बाबा सिद्दीकी का कातिल कौन है? कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए क्या खुलासा हुआ है, आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सूत्रों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब जेल में बंद थे फायरिंग करने वाले ये आरोपी। जेल में आरोपियों से बिश्नोई गैंग का सदस्य मिला भी था। इसके बाद बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये शूटर्स आए थे। तो देखिए किस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिद्दीकी मर्डर के लिए आरोपियों को पैसा भी दिया गया और ये सारी चीजें प्लान करके पहले से ही कर ली गई। कुछ दिन पहले
आरोपियों को हथियार की सप्लाई भी की गई थी, वो भी कोरियर के जरिए ये हथियार सप्लाई किए गए थे। देखिए, कोरियर के जरिए आरोपियों को हथियार भेजे गए थे। ये बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से ये जो चीजें थी ये पहले से ही प्लान की गई थी। और चलिए इसी बीच अब आपको बताते हैं कि सिद्दीकी का मर्डर क्या ये लॉरेंस के ऑर्डर के बाद हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जो सिद्दीकी मर्डर है उसमें लॉरेंस के ही शूटर हैं क्या? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब मुंबई जाएगी, दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। जांच में मुंबई पुलिस की मदद करेगी दिल्ली की पुलिस। हत्याकांड की लॉरेंस एंगल से जांच भी की जाएगी। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शूटर्स का जो लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का शक लगातार व्यक्त किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जांच की जाएगी। अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी। आपको बता दें जो शूटर्स हैं, जो हत्यारे हैं, उनका कनेक्शन भी अलग अलग राज्यों से है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ मिलकर, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी जांच पड़ताल में सहयोग करेगी और एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आखिर किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच करेंगी। लेकिन हमारे संवाददाता जतिन की रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर किन किन एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है और कहां तक अभी तक जांच पड़ताल पहुंची है। दुशहरे की रात तकरीबन 9:30 बजे का समय था जब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी जहां पर पार्क होती है उस जगह पर बाबा सिद्दीकी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घाक लगाए बैठे बदमाश बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांद्रा के उसी जगह पर मौजूद है, आप ये देखेंगे तमाम जो कमर्शियल टेम्पो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई थी। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ पर अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस की जिप्सी आपको खड़ी नजर आ रही है, ये सफेद रंग की वैन आती है आपको नजर आ रही है। इसी गली में बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं उनका दफ्तर था, उसी दफ्तर से वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो राइट लेते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, इसी जगह पर जो बदमाश है बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई। 3 गोली बाबा सिद्दीकी के लगी, 2 गोली उनके पेट पे और 1 गोली उनकी सीने पे जो है वो लगी है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक का नाम धर्मराज बताया जा रहा है और दूसरे का नाम कर्नेल बताया जा रहा है, दोनों यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या जिम्मेदारी नहीं ली गई। लेकिन जो 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने ये कबूला है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। हालांकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो शूटर्स कन्फेस कर रहे हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अलग अलग पहलुओं पर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो भी फैक्ट सामने आएगा, जो भी दोषी होगी, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द से जल्द की जाएगी। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।